हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह का टाइम हो गया था, 5 बज गए थे और दिन था गुरुवार, यानी कि एकादशी की वीडियो थी। एकादशी भी था और गुरुवार भी था, तो बड़ा ही अच्छा दिन था आज। और ये सुबह उठ गए थे 5:30 ही, क्योंकि आज 2-3 दिन से प्लानिंग कर रहे थे कि हमको सुबह उठना है। और ये मांग का महीना लास्ट होने वाला है ना, तो ये रहा कि स्टार्टिंग से तो नहा नहीं पाए, क्योंकि इतने सारे काम ही होते हैं। और कोशिश भी किए थे कि नहाएंगे, लेकिन नहीं नहा पाए थे। पर ये था कि लास्ट में नहा लेंगे, क्योंकि 2-3 मतलब जब प्रवचन वगैरह किसी वीडियो में लगाते हैं तो उसमें बताया जाता है। जैसे प्रेमानंद जी भी, महाराज भी बोले थे, और 2-3-4 वीडियो में हम देखे थे, तो ये बोला जा रहा था कि लास्ट में भी आप नहा सकते हो। तो एकादशी से स्टार्ट कर दिए थे नहाना। तो 2-3 दिन से हम ये बना रहे थे प्लानिंग भी कि हमको उठना है। फिर पता है, एक दिन मतलब एकादशी के एक दिन पहले ही अलार्म लगाए थे, लेकिन 5 बजे का लगाए थे तो उस दिन नींद नहीं खुली, 6 बजे उठे। लेकिन पता है, जैसे एकादशी की वो शाम को लगाए तो फिर 2-3 घंटे आई और इसके बाद मेरी नींद खुल गई और जल्दी से हम उठ करके अपने काम में लग गए। और पता है, अगर किसी चीज़ को लेकर के आपके अंदर अगर भाव आ गया खास भक्ति के लिए, तो वो काम पूरा ज़रूर होता है। तो फिर इसके बाद इधर सुबह उठ करके भगवान को प्रणाम किए और ये भी उठ गए थे, क्योंकि अलार्म जब लगाए रहते हैं ना तो कुछ तेज़ी तेज़ी घंटी लगती है, तो सबको ही उठ गए थे। नमक भी उठा करके पढ़ाने के लिए भेज दिए थे। और ये बर्तन धुला नहीं था। पता है, बर्तन कल शाम रात को ना दुकान से लेट आए थे, तो और तो काम कर लिए थे, लेकिन बर्तन रह गया था, क्योंकि बाहर ना ठंडियाँ फिर से शुरू हो गई हैं। इस पर कोहरा बादल, खूब ज़्यादा बादल है, तो ठंडी खूब बढ़ गई है। तो बर्तन वगैरह रह गया था, तो बर्तन धुले। और इसके बाद अब नहाने के बाद मिल रहे हैं हम आपसे। तो कपड़े, एकादशी का मेरा व्रत तो नहीं है, लेकिन ये था कि 5 दिन लास्ट के नहाएंगे। एकादशी से स्टार्ट करेंगे तो पूर्णमासी तक नहा लेंगे 4-5 दिन। दीपदान तो वैसे भी हम फर्स्ट टाइम जब टाइम मिलता है तो दीपदान करते हैं, और शाम के टाइम तो पूजा ही नहीं हो पाती, क्योंकि दुकान से ही लेट आते हैं। लेकिन पता है, चाहते तो ये है कि दीपदान वगैरह कर लिया करें शाम को, क्योंकि माघ महीना चल रहा है, बड़ा ही पावन महीना माघ और कार्तिक होता है। लेकिन वही कि जब लेट आओ तो लगता है कि फिर खाना पीना बनाया जाए, तो एक की पूजा करें। पूजा में भी घंटा टाइम लगता है। और वो मेरी सबसे आदत ये है ना कि हम उसी कपड़े में पूजा बिल्कुल नहीं छू सकते मंदिर। एक बार जैसे पूजा कर लिए ना, अब फिर जैसे बाहर भीतर निकले तो फिर इसके बाद जोत वगैरह बर्तन वगैरह धुल दिए, तो इस फिर हम फिर मंदिर नहीं छूते हैं। जब कपड़े चेंज करेंगे तभी मंदिर छू सकते हैं। तो फिर इसलिए नमो से करवाते हैं शाम को। तो शाम को भी नहीं हो पाता दीपदान वगैरह, मेरा कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं हो पाता है। और उठने का रीज़न एक ये भी था ना कि जितना ही सुबह उठ लेंगे तो ये मेरा नहाना भी हो जाएगा लास्ट का माघ महीना। और मेरे को विष्णु सहस्त्र नाम की किताब जो है ना उसको पढ़ना है, क्योंकि जैसे मेरे शिव पुराण पहले हो रहे थे, फिर शिव पुराण समाप्त जैसे समापन हुआ, तो ये था कि विष्णु सहस्त्र नाम की किताब पढ़ेंगे। लेकिन मेरे को टाइम भी नहीं मिल रहा था। और ये था कि एकादशी के दिन से, ये तो गुरुवार के दिन से पढ़ेंगे। लेकिन आज का वो दिन इतना अच्छा था कि एकादशी भी थी और गुरुवार भी था, तो मेरा ब्रह्म मुहूर्त का उठना भी हो जाएगा और ये 4-5 दिन नहा भी लेंगे। और मेरी ये उसकी विष्णु सहस्त्र नाम की किताब भी मेरी पढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत से टाइम लगते हैं उसमें, 1-1.5 घंटे तक टाइम लगते हैं। क्योंकि विष्णु, जो लोग तो पढ़े होंगे उनको पता होगा कि उसमें 1000 नाम का दिया गया है विष्णु जी के। तो बड़ा ही अच्छा था। अभी हम पढ़ करके देखें, कुछ शब्द नहीं है मेरे पास कि कितनी अच्छी वो किताब है। आप लोग पढ़ लीजिएगा जो ना पढ़े होंगे तो। और पता है, मेरे को ना ग्रंथ पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। हम कोई भी ग्रंथ हो तो उसको कोशिश करते हैं कि हम ग्रंथ पढ़ें। अगर मेरे को टाइम नहीं लगता सुबह के टाइम पर तो शाम को, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि ज़्यादा देर तक बैठते हैं ना तो कमर में प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन एक बात है कि अगर कोई भी काम हम ठान लिए कि हमको ये काम करना है, चाहे वो जितना भी मुश्किल हो, तो फिर वो हम करके ही रहते हैं। और पता है, भाव भी होना चाहिए भगवान के प्रति। अगर आपके भाव होंगे तभी कोई काम आप कर सकते हो। अगर भाव नहीं है तो फिर वो नहीं हो सकता। तो अगर भाव है ना तो फिर वो मुश्किल से भी मुश्किल काम आसान लगने लगता है और हो भी जाता है। भगवान की इतनी बड़ी कृपा होती है। तो इधर हम मंदिर को वो कर रहे थे, ये जो अक्षत वगैरह चढ़ते हैं ना डेली की पूजा में, तो उसको हटा रहे थे। आज के पूरे इसको हटा देते हैं, क्योंकि एकादशी में चावल वगैरह मंदिर में कुछ न रह जाए। जो मंदिर के चावल थे तो उसको हम थोड़ा दूर रख दिए थे मंदिर से निकाल करके।
और इधर पीताम्बरी लेकर के आए थे ना, तो अभी तक रखी थी पैकेट में, तो इसको भी डिब्बे में रख देते, नहीं तो भाई बर्तन धुलने लगो तो इधर उधर फैल जाती है, और डिब्बे में रहती तो अच्छा रहता है। पर पता है हम क्या किए थे, मेरे पास ना इसी तरह 2 डिब्बे और थे। जब हम पीताम्बरी ढूंढने लगते तो बड़ा ही कन्फ्यूजन हो जाते थे, कहीं मिस्री के निकलता तो कहीं किसी के निकलता। तो इसको ना पीताम्बरी हम खाली जब करते थे तो फिर वही वाली पन्नी हम पहना देते थे डिब्बे में, तो मेरे को पता था कि हाँ इसमें पीताम्बरी है। लेकिन अब वो वाला डिब्बा लगता है फूट उठ गया था, ख़राब हो गया था, तो उसको निकाल दिए, तो इसका पन्नी भी निकाल दिए हैं। और इस तरफ हमन वगैरह सब तैयारी कर लेते हैं। पता है फ्रेंड्स, आज तक ना वो जो कह रहे थे ना कि मिट्टी की हम वो बनाएंगे गुरसी हवन करने के लिए, तो आज तक मेरे को टाइम नहीं लगा। तो अब आज हवन करने की ज़रूरत हुई। वही हवन तो हम डेली करते नहीं हैं, लेकिन अब 5 दिन नहाएंगे जैसे लास्ट का ना, तो ये कोशिश करते हैं कि उसमें कर लें, ब्रह्मा मुहूर्त में नहा रहे हैं तो वही है ही नहीं। और जब हम गए थे बर्तन लेने सीधी ना, तो मेरे को याद ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। लिस्ट हम बना करके गए थे, लेकिन जहाँ पे बर्तन लिए थे तो वहाँ पर हवन कुंड नहीं था, और फिर लेट भी हो रहा था तो दूसरी दुकान में देखे भी नहीं। तो इधर दीपक वगैरह भी तैयार कर लिए हैं। दीपक में डाल रहे थे तिल मेरे पास नहीं थी, वैसे तो काली तिल ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन काली तिल नहीं मिल पाई। जो तिल हमको रखने के लिए ना भूल गया था, तो जो तिल का लड्डू बना था तो उसी को थोड़ा सा तोड़ के दीपक में डाल देते, खाली दीपक नहीं जला जाता, तो उसमें डाल दिए थे। और आज ना वो दही भी नहीं थी कि पंचामृत बनाए, तो क्योंकि नमो जब खाए थे ना तो दही के जोरन बिल्कुल बचाए ही नहीं थे। हम यहाँ थे, वो दही रख के ही तो पूरा खा लिए थे, तो हम मट्ठा मंगा करके दही बनाना था, इसलिए फिर हम दूध आ गया था, तुरंत आ गया था, तो अलग अलग से दूध और शहद वगैरह सब अलग से नहला दिए थे। तो अंदर पूजा करने के बाद, भोग वगैरह लगाने के बाद आ गए थे बाहर। तो पहले तो बाहर कथा पढ़नी थी बृहस्पति भगवान की, जो कि मेरे हर गुरुवार को होती ही है। लेकिन पता है उजाला भी हो गया था, टाइम हो गए थे 6:30-7 लगभग हो गए थे, क्योंकि 5 बजे से उठ करके ना काम भी कुछ बाकी रह गए थे वो शाम वाला, तो उसको भी किए तो कुछ टाइम लग गए थे। पर यहाँ पर जब हम कथा पढ़ रहे थे जल्दी जल्दी मेरा मुँह चल रहा था, लेकिन जल्दी पढ़े नहीं थे वो, मैं वीडियो ही स्पीड कर दी थी, क्योंकि ज़्यादा फिर लॉन्ग वीडियो हो जाती है ना। तो उधर बाहर पूजा करने के बाद कथा हो गई थी बाहर। अब फिर इसके बाद ये अपने ग्रंथ की पूजा किए थे, विष्णु सहस्त्रनाम जो मेरी ग्रंथ थी, और धूप दीप दिखाने के बाद फिर एक बार माला करनी पड़ती है इसके बाद। और इसको ना ऐसे नहीं रखा जाता, पीले कपड़े में ही बुक रखना चाहिए। और पता है फ्रेंड्स, ये जो विष्णु भगवान के 1000 नाम के जाप है ना, इसको करने से ना मन शांत बहुत रहता है, और इसको ना सकारात्मक ऊर्जा का माहौल भी बना रहता है, और शास्त्रों में इसे पापों का नाश करने वाला भी बताया गया है। तो ये ग्रंथ ना बड़ी ही अच्छी ग्रंथ है। और पता है इससे पहले तो हम कभी पढ़े नहीं थे, क्योंकि पहली बार ही पढ़ रहे थे, तो ये बहुत ही अच्छा है। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा ये ग्रंथ पढ़ने के लिए। और इधर फिर 1 से 1.5 घंटा इसमें टाइम लगते हैं। इसके नाम तो 1000 हैं, पर ये था कि हमको एक बार में ही कंप्लीट करना था। अब ये नहीं मालूम नहीं कि आधा आधा कर सकते हो या तो फिर एक साथ में ही। तो इधर पूजा करने के बाद देखिए हवन किसमें कर रहे थे कि मिट्टी की वो वाली कुर्सी तो थी नहीं, तो हंडे को टुकड़े को तोड़ के उसी में हवन कर लिए थे। और इधर धूप दीप दिखाने के बाद आरती हो गई थी मेरी। तो फ्रेंड्स हो गई मेरी पूजा, और बहुत टाइम लगे आज हमको पूजा करने में, क्योंकि लग गए थे 2 घंटा लग गए। टाइम लगते हैं तो ज़्यादा टाइम लग गया। अब जल्दी जल्दी बनाएंगे खाना। तो अब बनेगा आज आलू का पराठा।
तो आलू वगैरह उधर बॉयल करके पूरा मैश कर दिए हैं और अब बना लेते हैं चटनी। और चटनी वो सब्जी वगैरह तो कुछ बनेगी नहीं, बस चटनी और आलू का पराठा रहेगा। तो इधर आज हरी चटनी बनाएंगे। धनिया के पत्ते की, टमाटर 2 कट कर लिए थे, इसमें ढेर सारा धनिया के पत्ते और लहसुन, हरी मिर्चें, जीरा इतना डाल दिए थे, बहुत अच्छी चटनी आती है। तो वो दे दी चटनी। तो नमक को पीसने लगे और इधर नमक की जिद थी कि आलू का पराठा खाना। पर आज आलू का पराठा ना थोड़ा डिफरेंट बना रही थी, इसको तलेंगे नहीं हम समोसा जैसे। इसमें डाल दिए थे धनिया पाउडर और लाल मिर्च, अजवाइन क्रश करके। फिर इसके बाद इसमें काली मिर्च ना फ्रेंड्स ज़रूर डालिएगा, बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। काली मिर्च और लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसके बाद अमचूर पाउडर थोड़ा सा डाल दीजिए, क्योंकि चाट मसाला अगर हो तो उसको भी डाल दो, उससे स्वाद अच्छा आता है, लेकिन नहीं था मेरे पास। अब फिर ढेर सारी धनिया की पत्ती और इसको ऐसे ही बढ़िया मैश कर देंगे। और प्याज भी इसमें डाल दिए थे, 2 बड़ी प्याज कट करके खूब बारीकी चॉपर से चॉप करके प्याज भी डाल दिए थे। ऐसे ना पराठा अच्छा लगता है मेरे को। तला वाला कम बनाते हैं, कभी कभार उसको भी बना लेती हैं, पर टेस्ट लेना चाहिए दोनों का। तो इसको बढ़िया मैश कर देंगे। अब पता है फ्रेंड्स, ये मेरी एकादशी की वीडियो नहीं थी, ये एकादशी की 2 दिन की पहले की वीडियो थी। कि पता है क्या, कि जैसे ही एकादशी को पूजा किए ना, इसके बाद तुरंत हम भोग लगाए कान्हा को, फिर इसके बाद चले गए थे दुकान, फिर वहाँ खाना बना था मेरा नए वाले घर में, तो इसलिए फिर कोई वीडियो शूट नहीं किए थे और इसको अपलोड भी नहीं किए थे। तो फिर हम इसमें जा कर के चिपका दे रहे हैं आगे, क्योंकि मेरी पूजा वाली एकादशी की पूजा वाली बस तक वीडियो थी। अब इधर भरेंगे आलू, इसमें दबा दबा के 2-3 चम्मच आलू भरेंगे, तभी खाने में पराठे मज़ा आएंगे। और ये फटे भी नहीं थे, बहुत अच्छे से इसको ना मैश कर दिए थे आलू को, तो बढ़िया कुछ देर तक भूज दिए थे, तो फटे नहीं थे। और मसाला भी खूब ज़्यादा भरे थे। और पता है बना भी रहे थे बड़े बड़े। पता है क्यों, छोटे छोटे बनाओ ना तो लगे रहो किचन में 2 से 3 घंटा, तो इसलिए बड़े बड़े बनाओ। बड़े बड़े पराठा ना अच्छे भी लगते हैं, और 2 से 3 पराठा में सबका पेट भी भर जाता है और जल्दी हो भी जाता है। तो इधर देखिए खूब बढ़िया मसाला भी भर दिए थे, इधर पराठा भी सिक गया। हाँ, वो तेल में हम क्या डाले हैं नहीं बताया आप लोगों को। सरसों के तेल पे दूध डाल दिए थे 2 से 3 चम्मच के लगभग, उससे ना बहुत अच्छे सॉफ्ट पराठा बनते हैं। दूध, पका दूध डालिए, कि ये नहीं कि कच्चा डाल दें। तो उसमें डाल करके और बढ़िया से अच्छे से मिला दिए थे। जैसे दाल वाली पूड़ी वगैरह बनाती हैं ना मम्मी लोग हमारी, तो उसमें भी डालती हैं, और हम ये आलू का पराठा बनाते थे इसमें डालते। बड़ा ये सॉफ्ट खूब मुलायम मुलायम पराठे आते हैं। तो इधर पराठा भी मेरे 2-3 सिक गए हैं। इनको फ़ोन लगा दी थे तो आ गए थे घर पर ही, तो खाना प्लेट लगा देते हैं। और आज ये था कि जल्दी जल्दी पराठा सेकेंगे, फिर इसके बाद ना आटा ख़त्म हो रहा था, तो गेहूँ बनाना था मेरे को। तो जल्दी जल्दी पराठा बनाने के खाने के बाद फिर गेहूँ में लगना था मेरे को, फिर नहीं तो फिर गेहूँ के लिए 2 से 3 घंटा मेरे को आज दुकान से छुट्टी मिली थी, नहीं तो फिर छुट्टी कहाँ मिलती। इधर प्लेट भी लग गया, तो हरी चटनी और पराठे इतने टेस्टी बने थे ना। और धनिया की पत्ती की जो हरी चटनी वाली ना, ये ज़्यादा ही अच्छी थी। इसमें थोड़ी इमली होती, लेकिन इमली नहीं थी, और नींबू भी नहीं था, कुछ खटाई नहीं थी, फिर भी अच्छी थी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।